सर फंडामेंटल्स तो आएगा सर, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग ठीक है, जो मीनिंग था। उसके बाद सर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल, कैश बुक और सब्सिडियरी बुक्स आएगा। ठीक है, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, डेप्रिसिएशन और बीआरएस और बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो हो गया ये सर, ये सब। ओके, एवरेज ड्यू डेट और अकाउंट करंट तो नहीं आ रहा इस बार सर। नहीं आएगा, ठीक है। तो इस सब टॉपिक में किसी में दिक्कत है बात तो अब नहीं रहा है कुछ। Good morning, sir. अकाउंटिंग प्रिंसिपल याद है क्या? यस सर, अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी है सर। कुछ क्वेश्चन देखते हैं अगर एमसीक्यूज है। बताइए। अब बच्चा कम आया बहुत ज्यादा ही कम आया है। सबको लगा छुट्टी है इसलिए। कल तो छुट्टी रहेगा। सर स्टडी लीव एग्जाम के लिए ये सब सोच रहा है। अकाउंटिंग क्वेश्चन पे सर एमसीक्यू करवाइए ना सर थोड़ा, या कोई वाइवा के लिए प्रैक्टिस उस टाइप का सर क्वेश्चन। वाइवा, चलो वाइवा ही कराते हैं। बस पहले चैप्टर का नाम बता। पहला तो सर हम लोग का वही बेसिक्स था सर, बेसिक्स जो हम था। लोग पढ़े थे। यस सर। चलो संस्कार बताओ। संस्कार को पूछते हैं। संस्कार। यस सर। टाइप्स ऑफ अकाउंट एज पर मॉडर्न अप्रोच। सर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट सर। मॉडर्न पूछे, ट्रेडिशनल नहीं पूछे। मॉडर्न मतलब सर गोल्डन रूट जो था सर वो ना। अकाउंटिंग नहीं, अकाउंटिंग क्वेश्चन अप्रोच वाला। तो सब पे अपना कैमरा ऑन रखेगा जल्दी से। टेल मी टाइप्स ऑफ अकाउंट एज पर मॉडर्न अप्रोच। नहीं याद आ रहा है। कोई और? So there are 5 हाँ 5। types of accounts according to modern approach. कौन कौन सा? Sir, asset. ठीक है। Sir, assets, liabilities, Very good. capital, revenue, हाँ and एंड drawing. नहीं, एक्सपेंस। Expense. एक्सपेंस। Okay, sir. चलो कैमरा Yes, ऑन sir, करके income बोलो, expense. ऑफ करके तुम भी बोलो। चलो ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, किससे पूछे? सचिन। सचिन कैमरा ऑन कर सकते हैं। चल सचिन बता। सचिन, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट और अकाउंट? बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट और अकाउंट? सर स्टेटमेंट है सर। स्टेटमेंट।
सचिन, what does balance sheet represent? बैलेंस शीट क्या रिप्रेजेंट करता है? It is monetary balance. क्या? मॉनेटरी बैलेंसिंग पता करता है, मतलब इक्वल करता है। नहीं। चलो सुयश बताओ, क्या रिप्रेजेंट करता है बैलेंस शीट? So it represents the state of finance. Sorry. क्या सुयश? दस को बोल। It represents the financial status of the company. फाइनेंशियल स्टेटस मतलब क्या? Yes, sir. Financial position. ट्राई या टू हालात एलैबोरेट। सर हालात बोल सकते हैं। क्या? लेकिन आवाज नहीं आ सर। हेलो, हालात हाँ। सर बोल नहीं सकते हैं कि हालत क्या है किस कंपनी का, हालत नहीं, मतलब कॉमर्स से कितना अंडर मतलब 1 कितना ईयर के assets है अकॉर्डिंग उसके, एक्सपेक्टेड हाँ, और कितना एसेट्स है expected और उसके income पास का हाँ। भी अभी, करता है। सिंपल सा है ना, इट Yeah. रिप्रेजेंट्स द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ अ assets and liabilities. बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, चलिए मनीषा, Yes, sir. व्हाट इज इनटेंजिबल एसेट? सर इंटेंजिबल एसेट जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं कर सकते, लेकिन वो फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है सर। सर फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है नहीं सर। होता है। यस सर। सम एग्जांपल्स? गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। वेरी गुड। दिव्या, दिव्या ले, दिव्या लेफ्ट कर गई। दो आदमी भाग गया सर। विवेक, 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 my question is, tell me the name of a fixed tangible asset. ध्यान सुनना, tell me the name of a fixed tangible asset on which depreciation is not charged. विवेक, अगर तेरा आवाज नहीं आ रहा तो चैट बॉक्स में लिख भी सकता है। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे? Name of the So fixed land- tangible asset on which depreciation is Fixed not tangible. charged. कोई भी आंसर दे सकता है। क्या होगा? So land. लैंड होगा सर। लैंड। वेरी गुड, सही है। चलो नेक्स्ट बताएगा आदर्श। Yes sir. आदर्श, Yes sir. two types of account as per traditional approach. Nominal account, real account. गलत। कोई और? तो क्या बोले सर, एक बार बोलिएगा कुछ। क्वेश्चन क्या रहा था? Types of account as per traditional approach. सर पर्सनल रियल। गलत। पर्सनल एंड इम्पर्सनल। वेरी गुड। पर्सनल एंड इम्पर्सनल, ठीक है। फिर इम्पर्सनल में आएगा रियल और नॉमिनल, ठीक है। चलो ऋषभ। सर तो पर्सनल में रिप्रेजेंटेटिव एंड आर्टिफिशियल होगा। हाँ वो आएगा, अभी हम क्वेश्चन करते ही तुम बता दी, अब क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। चल ऋषभ बता। ऋषभ, विच बॉडी, ध्यान सुनना, विच अकाउंटिंग बॉडी इश्यूज प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू अकाउंटेंसी? कैमरा ऑन कर लो। अरे छोड़ दे, देखो क्या ही देखेगा। बता ऋषभ। Which accounting body issues rules and principles regarding accountancy?
सर क्वेश्चन एक बार और रिपीट कीजिएगा। बोल रहे हैं विच अकाउंटिंग बॉडी इश्यूज प्रिंसिपल्स एंड रूल्स रिलेटिंग टू अकाउंटेंसी। सर बोले आंसर। बताओ खुशी। ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इंडिया। ठीक है ऋषभ। चलो दूसरा क्वेश्चन सुयस। Yes, sir. What is the full form of GAAP? GAAP. So GAAP, so generally accepted accounting principles. सही है। मनीषा। Yes, sir. Debit balance of capital is known as what? Sir, repeat question. Debit balance of capital is known as what? Assets. Asset. हम बोल रहे हैं डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज नोन एज व्हाट? सचिन बताओ क्या होगा? ओवरड्राफ्ट। क्या होगा? कैपिटल का डेबिट बैलेंस। कैपिटल के डेबिट बैलेंस को क्या बोलते हैं? सर ओवरड्राफ्ट। कोई और? सर लॉस। नहीं खुशी। श्रेया कोई और? नहीं पता? The debit balance of capital account is known as drawings. कैपिटल का डेबिट बैलेंस का drawings बोलते हैं। ड्राइंग्स। चलो नेक्स्ट। सर ऐसा सर तो ओवरड्राफ्ट नहीं बता रहे थे। क्या अकाउंट वाले पवन सर तो ओवरड्राफ्ट बताए थे। नहीं, ड्राइंग्स ओवरड्राफ्ट बैंक के केस में होता है। ठीक है, चलिए Okay, तो आप sir. बोले थे। जैसे सर बैंक- आपने बताया कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल के देखो, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट ही होता है। ठीक है, कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो डेबिट credit बैलेंस ड्रॉइंग हो लेकिन जाता जब इंक्रीज जब होता हम है लोग yes, sir. कैपिटल को डेबिट करते हैं ना, ठीक है, या हम लोग कैपिटल विड्रॉ करते हैं उसको लोग ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ठीक है, ओवरड्राफ्ट होता है ना, वो बैंक में होता है। बेसिकली ओवरड्राफ्ट क्या होता है ना, कि एक बैंकिंग फैसिलिटी है जो बैंक्स आपको देती है। ठीक है ना, कि अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी है तो भी आप सर्टेन अमाउंट तक एक्सपेंसेस पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको 90 डेज का मिलता है। जैसे क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि अभी मेरे पास कैश नहीं है तो हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिए। ठीक है, तो हमको 45 डेज से क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है पेमेंट करने के लिए ना। Yes, वैसे ही yes. बैंक में क्या होता है कि बैंक तुम्हारे अकाउंट पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देती है। जनरली ये करंट अकाउंट में मिलता है, मतलब जो अकाउंट बिजनेस अकाउंट है, कि अगर अभी आपके पास पैसा नहीं है तो आप पेमेंट कर, क्या बोल रहा है कि अभी आप पेमेंट कर दीजिए, ठीक है, हमको बाद में पैसा दे दीजिए, दैट इज नोन एज ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो जनरली बैंक का होता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, महिमा। Yes, sir. पेड इनकम टैक्स जर्नल एंट्री क्या होगा, और ये तुमको बनाना है बिजनेस की बुक में। Taxes account debit to cash account. गलत। सर क्वेश्चन क्या है सर? रिपीट पेड करिए। इनकम टैक्स। पेड इनकम टैक्स। टैक्सेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग अकाउंट। नहीं पेड इनकम टैक्स सर टैक्सेस अकाउंट टू कैश। नहीं। सर बिजनेस के बुक में बना था ना। Drawings account debit to cash account. क्या खुशी? Drawings account debit to cash account. सही है। जब भी सर आप कोई क्योंकि वो पर्सनल, पर्सनल एक्सपेंस हुआ ना, तो हाँ। वहाँ पे तो वो ड्राइंग होगा। वेरी गुड, इनकम मतलब क्या हो गया कि जब आप कोई पर्सनल एक्सपेंस पेमेंट करते हो बिजनेस के पैसे से, ठीक है ना, तो उसको हम लोग ड्राइंग ट्रीट करते हैं हमेशा। ठीक है,
क्योंकि इनकम Yes. टैक्स बिजनेस का पेमेंट नहीं हो रहा है सर, वो बिजनेसमैन का पेमेंट हो रहा है, और बिजनेस और बिजनेसमैन Yes, दोनों sir. क्या है, अलग अलग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन Yes. श्रेया से। श्रेया बताओ कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल says to treat business separately and businessman separately, मतलब कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग ट्रीट करता है सर? So going concern. नहीं, सर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सही है, बिजनेस Business कॉन्सेप्ट entity. या सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। Separate legal entity concept. ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है ना कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे वो बिजनेस से करेंगे, बिजनेस अपने नाम पे कोई भी असेट खरीदेगा या लाइबिलिटी इनकर करेगा। चलो सुयस बताओ गोइंग कंसर्न क्या होता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट हो जाएगा जहाँ पे अगर पार्टनर्स को या कुछ भी हो जाता है तो बिजनेस कैरी ऑन रहता रहेगा। क्या क्या क्या, फिर से बोलो। सर तो अगर उसमें partner- पार्टनर का डेट या पार्टनर के पार्टनर का डेट भी हो जाता है तो कंपनी गो ऑन करेगा सर। ठीक बोल रहे हो, लेकिन पार्टनर बोल के गलत कर दिए। सर यहाँ पे ऑनर का हो जाएगा ना, सिंगल। नहीं, ओनर पार्टनर कुछ आएगा नहीं यहाँ पर। सब वो बिजनेस जो बात बोल रहे हो ना कैरी ऑन करेगा। कंपनी के फॉर्म में, Business वो enterprise. पर फीचर सक्सेशन होता है, जो कि ओ, कंपनी हाँ। का फीचर होता है कि मेंबर रहे ना रहे कंपनी चलता जाएगा, उसको हम बोलते हैं परपीचुअल सक्सेशन। ठीक है, गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग प्रिंसिपल सिंपल सा बोलता है कि सर कोई भी बिजनेस है, ऐसा बिजनेस जिसका एंड नियर फ्यूचर में नहीं है, तभी उसका बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगा, नहीं तो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनेगा। मतलब वो बिजनेस नियर फ्यूचर में कंटिन्यू करेगा, खत्म नहीं होगा। जैसे क्या होता है कि जो फेयर लगता है, दुर्गा पूजा होता है ना, दुर्गा पूजा में लगता है, दिवाली में जो दुकान लगता है सब, वो दुकान क्या है 3-4 दिन लगता है, तो उसका बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि 3-4 दिन के बाद क्या होगा, वो बंद हो जाएगा सर। ठीक है, तो गोइंग कंसर्न कहता है कि आप ऐसे ही बिजनेस का अकाउंट्स बनाएंगे सर जिसका लाइफ क्या है, सर्टेन नहीं है, मतलब जो कम से कम आने वाले 5 साल 10 साल में कैरी ऑन होगा। ठीक है, चलो विवेक Yes. बताओ। Starting a class. विवेक, बेसिक अकाउंटिंग असम्पशन क्या क्या है? कौन कौन सा है बेसिक अकाउंटिंग असम्पशन, बताओ। चलो इतना बता दिए, 3 बेसिक अकाउंटिंग असम्पशन होता है सर, कौन कौन सा है वो बताओ। महिमा, थ्री बेसिक अकाउंटिंग असम्पशन। Sir, can I? एक मिनट जोशन। Okay, sir. और सर कोई? अकाउंटिंग basic- assumption सर फुल डिस्क्लोजर। क्या क्या महिमा? फुल डिस्क्लोजर। फुल नहीं डिस्क्लोजर। नहीं, सर गोइंग कंसर्न गोइंग कंसर्न, ठीक है कंसिस्टेंसी एंड एक्रूअल बेसिस। ठीक है। देखो बेसिक अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है ना कि जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हो तो जो आदमी उसको चेक करेगा वो मान के चलता है कि ये 3 प्रिंसिपल तो फॉलो किए ही होंगे। ठीक है, चलो संजय बताओ एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है? सर जिसमें ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू का रिकॉर्डेड हो, उसके अगर एक्सपेंस को हमने पेड किया है तब उसको रिकॉर्ड करेंगे, और इनकम का रियलाइज्ड हुआ है तब उसको रिकॉर्ड करेंगे। अगर हम एक्सपेंस पेमेंट नहीं किए हैं, बकाया है, तो क्या रिकॉर्ड नहीं करेंगे? सर करेंगे, एक्रूअल बेसिस पे करेंगे करेंगे। सर। एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब ही होता है ना कि अगर वो आपका ट्रांजेक्शन फिनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, तो वेदर इट इज पेड और नॉट पेड, रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड इन कैश, यू हैव टू रिकॉर्ड दैट ट्रांजेक्शन। ठीक है, Yes, sir. संजली बताओ Yes, sir.
अकाउंट में कौन सा ऐसा अकाउंट है सर जो एक्रूअल बेसिस पे नहीं बनता है? Which account is not prepared on the basis of accrual concept? संजली बताओ। ओके सर। सर एक्चुअल बेसिस पे इनकम को जो अकाउंट नहीं बनता एक्रूअल बेसिस पर, उसको छोड़ के बाकी सारा अकाउंट एक्रूअल पे ही बनता है, चाहे ट्रेडिंग बने, पीएल बने, ठीक है, बट वो एक ऐसा अकाउंट है जो एक्रूअल बेसिस पे नहीं बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए सर नहीं, कौन सा अकाउंट, ये हाँ, समझ नहीं आया कौन सर। सा ये account? ये जो चैप्टर जो सर पढ़ा रहे थे सर ना, उस समय हम अटेंड ही नहीं किए थे, लेट क्लास अटेंड किए थे अरे सर। कोई बात नहीं, तुम सोचो, थोड़ा ध्यान दो, ये एक ऐसा अकाउंट है। सर कैश अकाउंट। सर Very मैं good. बताऊं कैश सर इनकम और एक्सपेंस अकाउंट कैश नहीं, बुक। कैश अकाउंट, कैश बुक हो गया, या कैश अकाउंट होता है ना, वो कैश बेसिस पे बनता है, Yes. वहां पे एक्रूअल बेसिस नहीं आता है। हम लोग जब पढ़े ओनली हुए सर कैश यहाँ पे अकाउंट, क्रेडिट बेसिस होगा सर, क्रेडिट accrual वाला मतलब यहाँ credit पे हो गया। अकाउंट। ठीक है, तो ओके कैश सर, अकाउंट में ओके क्या होता था, केवल जो कैश ट्रांजेक्शन वही रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट वाला रिकॉर्ड नहीं होगा, तो उसको छोड़ के सर ये बाकी क्वेश्चन क्या सारा था सर, accrual फिर से बनता है। रिपीट कर दीजिएगा। क्या संस्कार? सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन सर। सर क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन कर ये था ना दीजिएगा। कि विच अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। चलो सर एक और पर्टिकुलरली क्वेश्चन, नेम में ही मेंशन है सर। यस सर। हाँ, एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड, which statement is not prepared on accrual basis? कौन सा स्टेटमेंट एक्रूअल बेसिस पे प्रिपेयर नहीं होता है? बैलेंस शीट। तो होता है, दिखाते हैं हम लोग, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी दिखाते हैं ना, उसमें यस सर। एक्सपेंसेस दिखाते हैं ना, तो कैसे नहीं हुआ? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कौन सा महिमा? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो एक्रूअल बेसिस पे नहीं होता है। BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। सर रेवेन्यू, नहीं, सर रेवेन्यू भी नहीं। नहीं, सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नहीं सॉरी, डेट। तो अकाउंट हो गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम सुना है तुम लोग? यस सर। यस सर। माय गॉड। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या कोई भी क्रेडिट चीज आता है? नो सर, नो सर। वो तो बस No, कैश sir. बेसिस बनता है ना। यस सर। यस सर। चलो, और बेसिक्स में क्या पूछ सकते हैं तो जरा बताओ। आदर्श, यस सर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्या ट्रीट करते हैं हम लोग? सर Outstanding expense is treated as liability, asset, expense or revenue. सर मैं बताऊं? Good judgment. Outstanding expenses is treated as what? Others खाली पबजी खेला है तुम? चलो, कौन बताएगा? सर लाइबिलिटी। लाइबिलिटी सर। वेरी गुड, लाइबिलिटीज को ट्रीट करते हैं, ठीक है। चलिए, एक सवाल, ठीक है, इससे पूछे। खुशी, यस सर। और आउटस्टैंडिंग और बकाया हुआ तो लायबिलिटी हो गया ना सर। हाँ लाइबिलिटी हो गया। खुशी बताओ, क्या बताइए? बताओ खुशी की क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे होता है? क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस। वैल्यूएशन सर जो लेस होता है कॉस्ट वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू, वेरी गुड, उसको हम वेरी गुड, वेरी गुड। व्हिचएवर इज लेस। हाँ, क्या कोई बता सकता है ये कॉन्सेप्ट कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में है? सर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहे हैं हम, अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं महिमा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। Which accounting standards says that inventory or stock should be valued at market price or net realizable value, whichever is less?
कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वेरी गुड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो कहता है सर कि आपका जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है, वो या तो मार्केट वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू दोनों जो कम है उस पर दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए अच्छा अब बताओ। संजली, Yes, sir. what is meant by depletion? So depreciation is meant by a gradual reduction in any particular assets by the fixed period of ध्यान time. सुनो, हम डेप्रेशन नहीं पूछ रहे, हम पूछे डेप्लीशन। डिप्लीशन, Depreciation, हाँ डिप्लीशन। depletion, yes sir. Depletion किसी भी मशीनरी या फिर टूल्स के, नहीं, वो तो तुम डेप्रिसिएशन बता रहे हो, हम पूछ रहे डिप्लीशन। DEPLETION, डिप्लीशन। सर डिप्लीशन जो किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज के वेरी गुड। पे जब होता किसी है, नेचुरल एसेट्स कोल जैसे कि कोल माइन, Min- ठीक है, yes sir. हाँ, उसका वैल्यू कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिप्लीशन बोलते हैं। ठीक है, चलो और बेसिक से क्या पूछ सकते हैं? चलो सुयस बताओ। यस सर। सुयस, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। A Limited placed an order of ₹30,000 to B Limited. क्या इसका जर्नल एंट्री होगा? नो सर, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑर्डर प्लेस किया है सर, तो ना क्या कि दिक्कत बाय है? किया, परचेज नहीं किया ना। कोई मॉनेटरी सर यहाँ ट्रांजैक्शन पे नहीं है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। नहीं है, मॉनेटाइजेशन नहीं है। हाँ, अगर उस ऑर्डर में कुछ एडवांस पेमेंट करते हैं हम तो तब हो जाता पॉसिबल सर। तब होता सर, हो जाता। ठीक है, होता। चलिए नेक्स्ट। Which accounting principle is contradictory to full disclosure concept? Which accounting principle contradicts the concept of full disclosure? कोई है जो बताएगा? सर मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। क्या सुयश? सो मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मेटलिटी प्रिंसिपल सही है। अब सुयश बताओ जरा मेटलिटी होता क्या है? सर कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा? तो यहाँ पे हो जाएगा कि सर जो रिलेटिव आइटम्स ऑफ नॉलेज होता है ना सर, हाँ जो यूजर्स यूज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, हाँ, वो फाइनेंशियल सर। चलो हम बताते हैं। देखो, फुल डिस्क्लोजर क्या कहता है ना, फुल डिस्क्लोजर बोलता है कि ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन विच यू आर यूजिंग टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। उसको आप डिस्क्लोज करना है आपको। ठीक है, मतलब हर वो इंफॉर्मेशन जो आप यूज कर रहे हो अकाउंट्स को बनाने के लिए आप डिस्क्लोज करो। बट मेटलिटी क्या बोलता है ना कि सर जो ट्रांजेक्शन आपके लिए मटेरियल है, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन क्या है मटेरियल है, आप उसको दिखाओ। जो इमटेरियल आप उसको नहीं भी दिखा सकते हो।
अब क्या मटेरियल और क्या इमटेरियल है वो डिपेंड करता है कंपनी के या उस बिजनेस के टर्नओवर पर, ठीक है। मान लो मेरे बिजनेस का टर्नओवर एक महीने का 10 लाख रुपया है, ठीक है। तो अगर मेरे यहाँ से 1000 का चोरी हो जाए, कोई एम्प्लॉय 1000 का सामान चुरा ले या 1000 कैश चुरा ले, तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा सर। क्यों? क्योंकि मेरा टर्नओवर बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अगर किसी का टर्नओवर 10,000 रुपीज पर मंथ है, तो वहां पे वो चीज क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा, तो उसको दिखाना पड़ेगा। तो ऐसे ही क्या होता है, प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्ट करता है फुल डिस्क्लोजर को, कि मतलब एक जगह तो आप बोल रहे हो कि आप सब कुछ डिस्क्लोज करो, और दूसरी जगह बोल रहे हो कि जो मटेरियल है आप उसी को दिखाओ। समझ में आया सबको? सर फिर से समझा Yes, sir. दीजिए, आवाज कट गया सर। फुल डिस्क्लोजर में क्या बोलता है ना, कि मतलब आपको ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन डिस्क्लोज करना है, ठीक है। बट मटेरियल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो ट्रांजेक्शन मटेरियल नेचर का है, मतलब जिसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, आप उसी को दिखाइए, बाकी को आप नहीं दिखाइए। अब क्या मटेरियल है और क्या मटेरियल नहीं है वो डिपेंड करेगा ऑन द टर्नओवर ऑफ द बिजनेस। डन? यस सर। चलो